श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। तो 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है? 29 मार्च या 30 मार्च। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? आज सभी का कन्फ्यूजन करेंगे। कई गलत तारीख को व्रत मत रख लेना। कलश स्थापना का मुहूर्त आज यहीं पर नोट कर लेना। नवरात्रि 9 दिन की पड़ेगी या 10 दिन की या 8 दिन की, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। नवरात्रि व्रत में क्या खाए क्या ना खाए, फल खाए या नहीं, पानी कैसे पीना, चाय पिए या नहीं, नमक कौन सा खाना चाहिए। हमारे चैनल पर ये सारे वीडियो मिलेगी, ठीक है। सही मुहूर्त आपको यहीं पे मिलेगा। नवरात्रि में जो भी संपूर्ण जानकारी है इसी चैनल पर दी जाती है। आपको कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संपूर्ण फल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान इसी चैनल पर दिया जाता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि कब है, मुहूर्त क्या है, क्या खाए क्या ना खाए। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है साल 2025 में 30 मार्च से। अब देखिए, ऐसे तिथि जान लीजिए कि पहले कन्फ्यूजन ये है, कहीं 29 को नहीं है चैत्र नवरात्रि। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए 30 मार्च को मिलेगा, क्योंकि तिथि प्रारंभ हो रहा शाम में 29 मार्च को शाम में 4:27 पर, और प्रतिपदा की तिथि समाप्त होगी 30 मार्च को दोपहर के 12:39 पर। 30 तारीख को ही रविवार का दिन है। हम घट स्थापना करेंगे। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त यहीं पे नोट कर लीजिए। चैत्र नवरात्रि पे घट का जो शुभ मुहूर्त है वो है, ठीक है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है, यहीं पर नोट कर लीजिए। चैत्र नवरात्रियों में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 20 मार्च को सुबह 10:22 तक के है। बहुत ही अच्छी तरह का समय है। 4 घंटा 8 बजे का अवधि में घट स्थापना भी कर सकते हैं। इतना समय सौभाग्य से मिलता है। आप सभी लोग समय निकाल कर घट स्थापना कर सकते हैं। आप कई लोग घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में करते हैं। अभिजीत मुहूर्त नोट कर लीजिए। दोपहर में देखिए 12:01 से 12:50, लगभग 50 मिनट की समाप्ति है। तो ये तो शुभ मुहूर्त है घट स्थापना की, नोट कर लीजिए। किस दिन माँ की किस दिन शुभ को आराधना करेंगे, जैसे मैंने बताया 30 कि अगस्त 30 मार्च को ही होगी। आराधना 30 मार्च को करेंगे, रविवार का दिन है। ये नवरात्रि का दूसरा दिन 31 मार्च को है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी शुरू को करते हैं। सिंहधारा मनाई जाती है आज के दिन में। आज ही के दिन में कि माँ चंद्रघंटा की पूजा भी आज हो जाती है। और एक दिन में 2 माता की इस बार हो रही है, एक दिन में 2 माता की। इसलिए 30 मार्च 2025 में रविवार से शुरू होकर 9 दिनों का ये पावन पर्व 6 अप्रैल 2025 सोमवार को समाप्त होगा, क्योंकि इस बार नवमी और अष्टमी तिथि एक ही दिन पड़ रहे हैं। 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को ही अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ ही पड़ रहे हैं। तो आप इसी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। जो सप्तमी को कन्या भोज करते हैं वह लोग 5 अप्रैल शनिवार को कर सकते हैं। दोस्तों, जो भक्त सच्चे ही दिल से माता रानी की आराधना करते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाता है, तो माता रानी उसकी सच्ची भक्ति से उसकी पुकार अवश्य सुनती है। और जो इच्छा है उसके मन में होती है, तो माता रानी वो उसको सब कुछ देती है जो उसको चाहिए होता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। माँ दुर्गा उसी पे अपनी करवा प्रतिष्ठा बनाते हैं, जो नवरात्रों पे खास तौर पर माता की सेवा की जाती है। लेकिन माता की सेवा में कोई भी कंजूसी नहीं करना। दिल खोल के माता रानी की सेवा कर, जितना भी आपको प्रसन्न कर लेना है। साल भर के इस त्यौहार में माता रानी धरती पे आती है, तो जो भी सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है उसको धन से राजा बना की जाती है। चाहे वो राजा हो या भिखारी, माँ के लिए सबसे बड़ा है। जिस भक्ति में प्रेम आस्था माँ के प्रति सच्ची, इसलिए माँ के पूजा में सच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी कमेंट बॉक्स के नीचे, ठीक है। और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो अगला उपाय है तो ठीक है, घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो हरे भरे होते हैं सभी देवता खुशियाँ बनाते हैं। अगर घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं।
हरे भरे जो में साथ साथ माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती है और घर में सुखों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जो के अंदर से हरियाली नहीं आती है, उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानी आने वाली है, क्योंकि आपको पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती कर दी होंगी जिसके कारण से जो नहीं आ पाई। अब आपको देखो, आप हरियाणे वाली बात बता दें, माटी में जो डालते ही उग जाते हैं, वो भी देखभाल करें, हरियाली उसके अंदर निकल जाती है। लेकिन हम कलश स्थापना करते हैं, जो बोते हैं, तो ये सोचने समझने की बात है कि आपकी देख रेख में आपने जो पानी बराबर डाला, परिवार ने अच्छी देखा, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसके अंदर जो ना निकले, हरियाली ना उगे, समझ ले साक्षात माता रानी आपसे नाराज है, क्रोधित हो चुकी है। माता रानी आपकी संतान की समस्या, माता रानी से माफ़ी मांग लीजिएगा। माता करुणामयी है, अपने भक्तों को, अपने लाल को सदैव माफ़ करती है। जो में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होना। ज़्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी, तेज़ी से व्यापार दुगनी रात चौगनी बढ़ेगा। कई लोग जो के अंदर डेली पानी डालते हैं, जो कि इसमें पानी नहीं डाला जाता, पानी का मतलब छींटा मारा जाता है, इसलिए जो सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ऐसा ना करें, इसी कारण से हरियाली नहीं आती है। ज़्यादा पानी डालने से ये ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों, तो जब आपके घर में हरे भरे हो जाए तो उसके चांदी का सिक्का और सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपके घर में माता लक्ष्मी का आना आगमन हो जाता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जो का क्या करें, आइए जानते हैं। स्माइल। और पहली बात ये कि जो भी आपने 1 रुपये का सिक्का डाला है, उससे आपको धन रखने का स्थान पर रख लीजिएगा, इससे धन में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, अब अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद में इन जौ में से थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिला दे। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, इसलिए इसको जो भी खाता है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता। और आपके जौ को इस गंगा को विसर्जित कर दे या नदी के धारा में छोड़ दे, इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में अखंड जोत जलाते हैं और जो बाती होती है तथा तेल बाती, उसको कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं। ये आपको अपना संभाल कर रख लेते हैं या पानी में डाल देते हैं, जो कि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति होती है उसे आपको मामूली ना समझे, ये बुझने के बाद में भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात माता दुर्गा का वास होता है, ये चेतन अवस्था में होती है, जागृत होती है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने में रखें और आप भी इसके मालिश करें, इससे आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी और आपके ऊपर की सकारात्मक ऊर्जा आएगी। और अखंड ज्योति की बातें होती है, उसे आप अपने बाजू में बांध ले। ऐसा करने से आपको धन रोकने से कोई नहीं रोक सकता, बच्चे बड़े सभी बांध सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए इसमें आप कलावा बांध सकते हैं। दोस्तों, अब नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है, कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी जरूर रखा जाता है। ऐसे में हम दोनों चीज़ों को क्या करें, आइए जानते हैं। दोस्तों, पहली बात, जो कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसको आप कन्या पूजन में तोड़ के कन्या को बांध दे। आप भी माता रानी के प्रसाद को स्वरूप में खा ले। आप चाहे तो नारियल साबुत ही गंगा में विसर्जित कर दे। जो कलश के नीचे जो चावल रखे जाते उसे आप थोड़ी सी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांध करके अपने धन रखने के स्थान पर रख ले। ठीक है, आप नहीं तो आप परस में रख सकते हैं, नहीं तो इससे जल्दी माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। या और जो कलश और जो होते हैं उसे आप गंगा में विसर्जित कर दे। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल मिलता है। ठीक है दोस्तों, आप भूल कर भी ये गलती ना करना, गंगा में कचरा आदि, ठीक है, और सड़े गले हुए फूल ने गंगा में नहीं डालना चाहिए। इससे उल्टा व्यक्ति नरक में चला जाता है और परिवार में गरीबों का वास हो जाता है और गंगा मैया को क्रोधित हो जाती है और श्राप देती है। इसलिए घोर पाप ऐसा मत कभी मत करना। इसके पीछे एक कथा है। जब गंगा मैया ने शिव से शिकायत लेके पहुंची, तब भगवान शिव ने कहते हैं, जब मनुष्य अपने गंगा को नेला करेगा वो कभी पवित्र नहीं कहलाएगा, वो हमेशा नरक में ही भटकता रहेगा, इसको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, वो नरक के भाग भांति इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता रहेगा। इसलिए गंगा मैया को मेला नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा, आपका पुण्य भूत प्रसाद को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों,
अगर आपको माता रानी की चुनरी ऑफर में मिली है, जैसे जागरण आदि से, किसी पंडाल से, किसी धार्मिक यात्रा से, ऐसी माता की चुन्नी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे आपकी व्यापारिक जीवन सफल हो जाती है। माता रानी की चुन्नी को संभाल के रखें। इससे आप करवा चौथ पे, वट सावित्री व्रत आदि में या किसी पर्व त्योहार पर अवश्य पहने। इससे माता रानी का आशीर्वाद होता है जो आपको प्राप्त हुआ है। ऐसी चुन्नी समय संभाल के रखे। इसे मामूली चुन्नी मत समझे। नवरात्रि में कुछ भी कर लेना, लेकिन ये कार्य जरूर करना। बिन पूजा पाठ के ही सारे फल मिल जाता है। आप चाहे तो कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रियों में यह एक काम जरूर कर लेना। मैं माता रानी के, ठीक है, माता लक्ष्मी आपके खुद घर चल के आएगी। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नवरात्रि में बिना व्रत पाठ में संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। ये वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपको परेशान नहीं होना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो कभी कभी हम काम के चलते या ऑफिस वर्क होता है, कभी कभी कुछ ऐसे भी काम में फंस जाते हैं जिसके कारण से हम माता रानी के नवरात्रों में टाइम नहीं दे पाते। आपको परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं। व्रत नहीं रखे हो तो दोस्तों बस एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको कई अधिक फल प्राप्त हो गए। वीडियो ध्यान से देखिएगा। जो आज की वीडियो बताऊँगा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी। इसकी जानकारी, ठीक है, ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए आपको इससे अच्छी जानकारी सिखाते हैं। इसलिए आज जानते हैं इस वीडियो में नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत पूजा या बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। केवल सच्चे मन से अगर आप नवरात्रि के समय में कोई व्यक्ति पूरे पूजा के साथ अच्छी दुर्गा सरस्वती का पाठ कर लेते हैं, संपूर्ण कर लेते हैं, तो उसका फल प्राप्त हो जाता है। माता रानी के लिए आप चाहते हैं कि माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हो। आपकी अधूरी मनोकामना है, वो चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। सरकारी नौकरी, पितृदोष, मंगल दोष, शनि का दोष आपको 2 मिनट के अंदर दूर हो जाएगा। तो आप नवरात्रि का व्रत रखा है, वो सारे फल आप चाहते हैं। अगर उसका 1000 गुना फल आपको प्राप्त हो जाए तो नवरात्रि में समय में दुर्गा सती का पाठ जरूर करना। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखे, किसी कारणवश उसे टाइम नहीं मिल पा रहा है, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तपदी पाठ का जरूर करना चाहिए, ठीक है। पूर्ण रूप से माता दुर्गा का पाठ पूजा करने से, 9 दिन व्रत करने से, कन्या भोजन करवाने से जो फल प्राप्त होते हैं ना, वो दोस्तों सिर्फ एक पाठ से सच्चे मन से, अगर एक दिन आपने है ना इसने नवरात्रि के एक दिन जाप लेते हैं, पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जो समझ होता है ना, ऐसे कन्या पूजन में रोज करना चाहिए, ठीक है। अब कन्या पूजन में क्या, कन्या पूजन में संत पुराण में भी लिखा है और कई हमारे जो देवी पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है कि माता रानी जितना पूजन पाठ से प्रसन्न होती है उतना ज़्यादा कन्या भोजन से भी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि कन्याओं को देवी माता का स्वरूप माना जाता है। और जो कन्या होती है नवरात्रि के समय में ही साथ साथ नव दुर्गा का स्वरूप हो जाती है। मैं कन्या पूजन के बारे में विस्तार से वीडियो के अंत में ठीक है, कन्या पूजन कैसे करना है, क्या मुहूर्त है, सब बताऊंगा। जैसे दूसरी जानकारी बता रहा हूँ, ये जानकारी आपकी ज़िंदगी में बाधा आएगी, आपके जीवन की परेशानी दूर करेगी, क्योंकि हम आपको बहुत सरल साधारण से नहीं बताते, आपको सभी रसों का कल्याण हो जाता है, ठीक है। मैं इसका फ़ायदा बताऊंगा कौन कौन से पुष्प लगाने चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा गया दोस्तों, अगर नवरात्रि के दिन मंदिर के किनारे जो सफ़ेद कलर का मंदार का पौधा होता है, अगर किसी भी मंदिर के किनारे लगा देते हैं, यह पुष्प वहाँ पे उपस्थित जो देवी देवता है, मंदिर में रहने वाले देवी देवता है, जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मंदार का पौधा लगाते हैं, उसका पुष्प कोई भी व्यक्ति तोड़ कर चढ़ा दे तो आपको एक स्वर्ण दान का बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मंदार का पौधा लगाने से जो फूल खिलेंगे वो देवी देवता से चढ़ाए जाएंगे, उसका जो पुण्य की प्राप्ति होगी, जो व्यक्ति चढ़ा रहा है उसको आधा फल मिलेगा, आधा फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। मंदार का पौधा किसी भी शिव मंदिर में, माता रानी का मंदिर है उसके समीप पे जा कर के पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें ना ही आपको व्रत करना ना पूजा करने की ज़रूरत है, बस आपको जो कोई भी फूल का पौधा लगा सकते हैं। जैसे मंदार का पौधा सदाबहार का पौधा, हमेशा सदाबहार हरियाली रहती है और ये हमेशा फूलते हैं, ठीक है, जो फूलते रहे ऐसा पौधा रखना है। तीसरे नंबर पे आता है कनेल का पौधा। जो कनेल का पौधा होता है, ये भी कनेल का पौधा सफ़ेद कलर का अगर कनेल है तो इसको कभी अति उत्तम माना जाता है। कनेल पौधे को बाधी का स्वरूप कहा गया। कनेल का पौधा
माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, गोदाम के बराबर में फल की प्राप्ति होती है। तो आप चाहते हो तो गुड़हल का पौधा भी लगा सकते हो। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।